1686 में सर आइजैक न्यूटन ने अपने मशहूर ज़माना लॉ ऑफ मोशन दिए, जो कि अगले 250 साल तक बिना किसी शक के माने गए। कंट्रोल। लेकिन इन लॉज का एक बड़ा मसला ये था कि ये लॉ ऑफ मोशंस आम जिंदगी में तो सही काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते तो उस सब्जेक्ट की हायर स्पीड पर ये लॉज बुरी तरह फेल हो जाते। फिर 1906 में आइंस्टाइन आए, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसने पूरी फिजिक्स को ही बदल कर रख दिया। Oh my God! Wow! 1905 शाम का वक्त था, तब आइंस्टाइन एक पैटर्न क्लर्क था। अपना काम खत्म करने के बाद उसने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। एक टावर था जिस पर घड़ी लगी हुई थी। ये ट्रेन उस टावर की मुखालिफ सिमत जा रही थी, मतलब उस टावर से दूर जा रही थी। आइंस्टाइन ने जो ही उस घड़ी को देखा तो एकदम से उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर ये ट्रेन लाइट की स्पीड से बढ़ने लगे तो उस बड़ी सी घड़ी पर टाइम चेंज होने के बाद जो लाइट मेरी आंखों तक पहुंच रही है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मेरे लिए टाइम वो होगा जो मैं एक बार देख चुका हूँ। लेकिन अगर कोई उस ट्रेन के बाहर घड़ी को देख रहा है तो उसके लिए तो टाइम बदल रहा होगा। इसका मतलब आइंस्टाइन के लिए टाइम रुक गया। इसको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि चीजें हमें दिखाई क्यों देती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो चीजें हमें लाइट की वजह से दिखाई देती हैं। जब लाइट उन चीजों पर पड़ती है, उन चीजों से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और इन चीजों की तस्वीर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तब ही वो हमें चीजें दिखाई देती हैं। मतलब आप किसी घड़ी के सामने खड़े हैं तो ऊपर से लाइट घड़ी पर पड़ती है तो आपको टाइम दिख रहा है। क्योंकि लाइट घड़ी से टकराकर आइंस्टाइन की आंखों तक पहुंचती है, क्योंकि टाइम चल रहा है। तो जैसे ही टाइम तब्दील हो जाता है तो फिर से लाइट घड़ी को टकराकर आइंस्टाइन की आंखों तक पहुंचती है और यूं आइंस्टाइन को टाइम चलता नजर आता है। अगर आइंस्टाइन लाइट की स्पीड से चलने लगा तो उसकी आंखों तक घड़ी से टकराकर सिर्फ वो लाइट ही पहुंचेगी। जब आइंस्टाइन स्पीड लेने के लिए स्टार्ट कर रहा होगा, जो ही टाइम बदलेगा तो दूसरी लाइट जो घड़ी से टकराकर आइंस्टाइन की तरफ बढ़ेगी वो आइंस्टाइन को पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आइंस्टाइन तो खुद ही लाइट की स्पीड से जा रहा है। तो आइंस्टाइन सिर्फ उस वक्त को ही देखेगा जो एक बार देख चुका है, वो बदलते वक्त को नहीं देख सकेगा। मतलब उसके लिए टाइम रुक गया। इस सोच ने आइंस्टाइन के दिमाग को हिला कर रख दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की दो मिसालें हैं, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें मोशन का यानी हरकत का सबसे अहम किरदार है। कोई भी चीज जब मूव करती है तो रिलेटिविटी को फेस करती है। आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट की स्पीड 29,93,92,458 मीटर सेकंड है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। कायनात में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी मुकम्मल तौर पर रेस्ट और मुकम्मल तौर पर मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये दोनों हमेशा किसी के रिलेटिव होती है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। फर्ज करें कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं और खुद को रेस्ट की हालत में देखते हैं, मगर बाहर खड़े शख्स के लिए आप स्टेट ऑफ मोशन में हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी स्टेट ऑफ मोशन में है। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि हमारा घर तो एक ही जगह पर खड़ा है, चाहे हम अंदर से देखें या बाहर की तरफ से, तो हमारा घर तो स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में हुआ ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर आप अब भी गलत हैं, क्योंकि आपके लिहाज से आपका घर स्टेट ऑफ रेस्ट में है। लेकिन एक आदमी जो चांद पर खड़े होकर आपके घर को देखे तो उसके लिए आपका घर स्टेट ऑफ मोशन में है, क्योंकि हमारी जमीन बजाते खुद स्टेट ऑफ मोशन में है। वो सूरज के गिर चक्कर लगाती है, बजाते खुद सूरज भी स्टेट ऑफ मोशन में है। वो भी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। इवन हमारी गैलेक्सी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, वो भी मूव कर रही है। यानी हम किसी भी चीज को रेस्ट या मोशन में नहीं कह सकते। दोनों ही सूरतों में स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट लाइट की स्पीड सेम रहेगी। क्या टाइम डायलेशन का अमल तब ही वकूफ पजीर होता है जब हम लाइट की स्पीड से सफर करते हैं, या कोई और भी तरीका है जिससे हम टाइम की स्पीड को कम कर सकते हैं? तो उसका जवाब है वेलोसिटी एंड ग्रेविटी। ये दोनों चीजें जिसको भी बढ़ाया जाए तो टाइम की स्पीड कम हो सकती है। तो क्या आप जानते हैं? नहीं। चलें कोई बात, मैं बताता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला जो आइंस्टाइन ने अपने अमल में इस्तेमाल किया, इसको मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये सोच आइंस्टाइन को सबसे बड़ी थ्योरी पर ले गई, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।